किसान टुडे हम लाएंगे किसान की खुशहाली के लिए अहम और मालूमाती खबरें और इंटरव्यू। तो गंदम में काफ़ी वैरायटीज़ हैं और उसमें आप देखें कि आपके एरिया में पिछले साल कौन सी वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसी को आप फोकस करें, उसी को आप काश्त करें। हमारा ज़िम्मेदार बहुत सियाना ज़िम्मेदार है और समझता है हर बात को। मैं हूं सना खान, आप देख रहे हैं मुल्तान टुडे टीवी का प्रोग्राम किसान टुडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। जब किसान को अच्छा बीज और अच्छी अद्वियात मैसर होंगी तो मुल्क खुशहाल होगा। किसान की खुशहाली में पेस्टिसाइड कंपनियों का काफी अहम किरदार है। इस बारे में हम आज एक काबिल एतबार और एक तरक्की याफ्ता कंपनी पावर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन शफाकत अली रंधावा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो अपनी कामयाबी की कहानी खुद अपनी जुबानी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहता हूँ। तो मेहरबानी आप किसान के बारे में और ज़िम्मेदार की जो ज़रूरियात हैं उसके बारे में बात करने के लिए आए, तो शुक्रिया, हम वेलकम कहते हैं आपको। मेरा नाम शफाकत अली रंधावा है। मैंने MSc की सन 2000 में ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। उसके बाद मैं बायर कंपनी का हिस्सा रहा, संजंटा कंपनी में मैंने काम किया और इस काम को सीखा और 2010 में अपनी कंपनी पावर क्रॉप साइंसेज की बुनियाद रखी। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो 4 कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें पावर क्रॉप साइंसेज जो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। उसके अलावा हमारी दूसरी कंपनी है जिनोश इंटरनेशनल, जो कि पंजाब में काम कर रही है और बलूचिस्तान में काम कर रही है। इसके अलावा हमारी सीड की कंपनी है बिग सीड कॉरपोरेशन, जो कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ज़िम्मेदारों को बड़ा अच्छा सीड जो है वो फ्राहम कर रही है। और उसके अलावा हमारा चौथा सेटअप जो है वो पावर पेस्टिसाइड पाकिस्तान के नाम से है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फर्टिलाइज़र्स की, और उसके अलावा पैकिंग प्लांट है, लेबॉर्ट्री है पेस्टिसाइड की, और ताकि हम ज़िम्मेदारों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल कर सकें। सर, आप जानते हैं कि पिछले साल गंदम का काफी नुकसान हुआ है, तो इस हवाले से आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या इस साल किसान गंदम की फसल काश्त करेगा, उसमें उसको मुनाफा होगा या नुकसान होगा? क्या है इस बारे में आपका ख्याल? किसान ने भरपूर गंदम काश्त की और उसको अच्छे तरीके से उसने संभाला और उसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, तो उसकी पैदावार भी अच्छी रही। तो अपना ओवरऑल ज़िम्मेदार की पैदावार ठीक रही, लेकिन उसकी मार्केटिंग में मसले बने, जिस वजह से ज़िम्मेदार को उसके दाम सही नहीं मिल सके। और उसकी मसलन जो पैदावार जो थी, चूँकि उसको उस पर कास्टिंग आती है, तो साफ ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो है वो अगर 100 रुपये में तैयार होती है और वो अपना उसको बाद उसकी कीमत लगे 50 रुपये, तो ओवरऑल जो है वो ज़िम्मेदार वो मुनाफे के लिए काम करता है, तो वो फिर अपना घाटे वाला काम जो है वो डिस्कार्ट हो जाता है। फिर वो आने वाली जो फसल होती है उस पे उसी हिसाब से वो खर्चा भी कम करता है, जिससे उसकी पैदावार भी कम होती है और उसके अलावा उसकी काश्त में भी कमी करता है और दूसरी फसलों की तरफ वो उसको काश्त करने को तरजीह देता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में गंदम जो है एक बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली फसल है, जो कि हिंद में भी होती है, जो कि मसलन जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में आप देखें तो गंदम एक ऐसी फसल है जो दुनिया के मसलन ज़्यादातर रकबे पे काश्त होती है और हर एरिए में ये बड़े मसलन के अच्छे तरीके से इसकी पैदावार आती है। आप देखते हैं कि ये सर्द इलाकों में भी कामयाब है, ये गर्म इलाकों में भी कामयाब है, ये सिंध में भी कामयाब है, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, KPK में भी। तो ये एक ऐसी फसल है जो ओवरऑल हर जगह पे हो जाती है और चूँकि हर मसलन के ओवर आबादी की जो है वो हमारी ज़रूरत है और इसकी मसलन के ज़रूरत को पूरा करती है। गंदम जो है इसकी काश्त इस साल भी होगी हर जगह। थोड़ा मकसद ये है कि अपना उसकी परसेंटेज वाइज को रकबे को कम करेंगे ज़िम्मेदार, क्योंकि इस वक्त जो ज़िम्मेदार है वो सोच रहा है कि मकसद के ऐसी फसल मैं काश्त करूं जिसके बाद दूसरी इसके बाद आने वाली फसल है वो है काटन, क्योंकि जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें कपास और गंदम ये मसलन के ज़्यादा रकबे को कवर करती है। ये 2 फसलें हैं जो साल में रोटेशन में चलती हैं, एक साल में 2 फसलें होती हैं, कपास होती है और गंदम होती है। तो ज़िम्मेदार ने देखा है कि वो जो मौसमी काश्त कपास करता है, जो कि 5वें महीने में वो काश्त करता है, तो उसके ऊपर
स्ट्रेस आती है मौसम की, गर्मी की, और उसके ऊपर बीमारियों का हमला इतना ज़्यादा आता है कि वो पौधा अभी इतना मसलन के अच्छा उसको बर्दाश्त करने की उसमें कैपेसिटी नहीं होती, तो वो मौसमी कपास जो होती है वो बैठ जाती है, या वो मकसद के अपना अच्छी तरह फसल ज़िम्मेदार नहीं ले सकता उससे पैदावार। हमारा ज़िम्मेदार बहुत सियाना ज़िम्मेदार है और समझता है हर बात को। तो ज़िम्मेदार क्या कर रहे हैं कि वो गंदम की जगह पे सरसों काश्त कर रहे हैं या कनोला काश्त कर रहे हैं। तो उसके बाद वो मकसद के अपना अगेती काश्त करेंगे कपास, जो कि 1 मार्च से तकरीबन उसका सीज़न शुरू हो जाता है। तो देखा ये है कि जो अगेती काश्त कपास थी उसकी पैदावार हर जगह पे तकरीबन बेहतरीन रही है, उसकी 45, 50, 60 मन तक पैदावार रही है। और जो दोस्तों ने इस पैटर्न से फसल को काश्त किया है वो बेहतरीन चल रही है और वो उससे मुनाफा कमा रहे हैं। सर अब हम बात करेंगे आपकी प्रोडक्ट्स की। आपकी प्रोडक्ट्स की रेंज कितनी है और आप उसको कैसे कामयाब और यकीनी बनाते हैं? जी, हमारी प्रोडक्ट की अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में जितने भी अपना मेन कंपनीज काम कर रही हैं तो उनसे मसलन के अपना कंपैरेटिवली बेहतर रेंज है, जिसमें कि तकरीबन 270 प्रोडक्ट हैं जो हम मार्केट करते हैं, और हर फसल का जो सलूशन होता है किसी मसले का वो हमारे पास होता है, और हम बेहतरीन हल पेश करते हैं ज़िम्मेदार को। जिस फसल के हवाले से भी मसला हो, चाहे वो मसला कीड़े के हवाले से हो, फंजीसाइड के हवाले से हो, या फिर मकसद के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या फर्टिलाइज़र के हवाले से कोई मसला हो, तो हम ओवरऑल हर फसल के जो भी मसाइल हैं उनका बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद होते हैं जो हम अवेलेबल रखते हैं ज़िम्मेदार को उस मसले के हल के लिए। सर अब हम बात करते हैं धान की। इस साल धान की फसल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धान की फसल देखें, क्लाइमेट जो चेंज है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा तो उसमें पोलिनेशन ना हो सकी। तो ओवरऑल तो हम पहले ऑलरेडी जो मकसद के रूटीन में चीज़ें कर रहे होते हैं, तो अगर कहीं पे गलती होती है तो हम गलती से सीखते हैं। तो ज़िम्मेदार कोशिश करेगा कि जो वो हाइब्रिड धान काश्त करता था चौथे महीने में, तो उससे वो मसलन के विदड्रा करेगा, वो मकसद के उस जगह पे कोई दूसरी फसल काश्त करेगा, और अपना जो मौसमी वो काश्त करता था धान जो कि अपना 7वें महीने और 8वें महीने में काश्त होता है वो काश्त करेगा, क्योंकि अपना इस साल भी जो मौसमी धान था उसको कोई मसला नहीं बना, तो वो ऑटोमेटिकली मसलन ज़िम्मेदार उस तरफ डाइवर्ट होगा। अगले साल हाइब्रिड चावल की काश्त कम होगी और जो मौसमी काश्त चावल की होती है वो रेगुलर होगी। सर किसानों के लिए कोई अहम पैगाम आपकी तरफ से? किसानों के लिए मेरे तरफ से यही अहम पैगाम है कि आप अपने रकबे पे देखें कि कौन सी फसल सूट करती है, कौन सा उसका क्रॉपिंग पैटर्न है, तो कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न आपको सूट करता है, आपका रकबा कैसा है, उसमें पानी के वसाइल कैसे हैं, उसके पानी नीचे वाला पानी मीठा है, कड़वा है, या मकसद के आप देखें कि उस एरिए में कौन सी फसलें आप कम खर्चे से वो कर सकते हैं, काश्त कर सकते हैं, उनसे बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। इन चीज़ों पे तवज्जो दें और अपनी इनपुट्स जो हैं कोशिश करें कि अपना इस तरतीब से करें कि उनसे अपना आप बेहतरीन तरीके से उसका फ़ायदा ले सकें और आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी मुनासिब हो। सर गंदम की काश्त किस मौसम में करनी चाहिए और अच्छे बीज की पहचान कैसे की जाती है? गंदम की काश्त जो है इसमें टाइम का बड़ा रोल है। तो गंदम की काश्त में ये है कि अपना इसमें 1 नवंबर से ये शुरू होती है जो कि बेहतरीन टाइम है, फिर नवंबर की 15, फिर मकसद के आगे जितना फिर आप लेट हो जाते हैं 15 नवंबर के बाद, तो उसी हिसाब से उसकी पैदावार फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो इसमें टाइमिंग का ऐसे इतना ज़बरदस्त रोल है कि पर डे के हिसाब से फिर वो उसकी पैदावार कम होती है। शुरू में जो ज़िम्मेदार काश्त करते हैं वो 50 किलोग्राम सीड इस्तेमाल करते हैं फ़ी एकड़। जो बंदे लेट हो जाते हैं ज़िम्मेदार अपना दिसंबर में जाके काश्त करते हैं वो फिर अपना उसको सीड रेट बढ़ा देते हैं, 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से उसको करते हैं। तो लेकिन अपना पैदावार जो है वो जो टाइमली काश्त होती है उसकी ज़्यादा आती है। तो गंदम में काफ़ी वैरायटीज़ हैं और उसमें आप देखें कि आपके एरिया में पिछले साल कौन सी वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया,
तो उसी को आप फोकस करें, उसी को आप काश्त करें। ज़िम्मेदारों को चाहिए कि अपना जो सीड है वो मसलन कि चेंज करके इस्तेमाल करें, क्योंकि एक ही सीड अगर एक ही वैरायटी बार बार एक रकबे पे काश्त करें तो हमने देखा है कि उसकी पैदावार जो होती है या पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है और आने वाले साल में उसकी पैदावार कम हो जाती है। नाजरीन, आज हम ज़राअत के हवाले से मौजूद थे पावर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन शफाकत अली रंधावा के साथ, जिन्होंने अपनी अद्वियात के मुतालिक हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, किसानों को बहुत अच्छा पैगाम दिया। देखते रहिएगा मुल्तान टुडे टीवी।